दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कुछ कोडेड कंपाउंड्स या कोडेड आयंस दिए गए हैं और हमने ये बताना है कि वहां पर जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इन द गिवन 4 complex species or coordination species we have to determine the oxidation number of the central metal। तो जहां आप ये 4 कंपाउंड हैं देख लीजिए प्लीज, ए बी सी डी। तो पहला है ये CONS36, इसका +3 चार्ज। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, लेट्स से A। इसमें CO के ऊपर कितना चार्ज है या CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। दूसरा है लेट्स से B इज निकल कार्बोनिल, ये कंपाउंड है ऐसे निकल कार्बोनिल। और C है जो कंपाउंड हमारे पास दैट इज CuCl4, ये कॉपर का हमारे पास क्या है CuCl4 2 नेगेटिव। एंड D is CONS34, इसमें 2 लिगेंड है ये, एक हमारे पास ये अमोनिया है और NO2 राइट। तो हमारे पास इसका क्या है, ये भी हमारे पास एक आयन है ऐसे और उसके ऊपर है +1 चार्ज है यहाँ पर ना, +1 चार्ज है इसके ऊपर, +1 चार्ज। यह हमने क्या बताना है कि जो ये आपकी मेटल्स हैं, यहाँ पर भी है ये कोबाल्ट, तो इसके ऊपर +3 चार्ज है पूरे कॉम्प्लेक्स आयन। देखिए और जो NH3 है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जब मान लेते हैं इसका x है, ये x मान लेते हैं, सभी में ऐसे निकालेंगे x, तो x +0 जो 6 × 0, क्योंकि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू +3। ठीक है, +3। x का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर और चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, तो इस पे +3 है। एक आंसर क्या हुआ +3। B में इसका चार्ज 0 है तो निकल पे भी 0 होगा, तो B पे क्या हुआ, B में क्या है 0 है निकल पे, क्योंकि CO पे कोई चार्ज नहीं, CO न्यूट्रल है। ठीक है, तो पूरा ये जो कंपाउंड है न्यूट्रल है, तो जब ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल होगा, या इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका ON 0 है। अब C में आ जाओ। ठीक है, कॉपर का मान लेते कितना है x है। ठीक है, ये 4 Cl है, एक में 1 नेगेटिव होता है। ठीक है, 1 नेगेटिव, जो क्या है ये -2 है, -2 जो चार्ज है इसके ऊपर, पूरे कॉम्प्लेक्स आयन में -2 चार्ज है, x +2। तो यहां पर कॉपर का ऊपर कितना है +2 चार्ज है, या कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। C का आंसर है +2। D में देख लीजिए प्लीज, इसका देख लीजिए यहां पर ये x मान लीजिए, D का x, तो ये कि अमोनिया है तो ये 0 हो जाएगा, 4 × 0 राइट। फिर क्या है 2 NO2 है, ये -1 होता है, इक्वल टू कोबाल्ट, +1 चार्ज है वही ऐसे, +1 चार्ज है, तो x इक्वल टू +1 +2, इधर आके ये क्या -2 +2 हो जाएगा, इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट में क्या यहाँ पर भी +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो 4 हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पीसीज कंपाउंड और आयन दिए गए हैं, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहां पर ज्ञात करना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये 2 कॉम्प्लेक्स आयन है भाई, आयरन के हैं दोनों ही। यहां बताना है हमने कि इनमें से जो पहला है वो बहुत ही पुअरली कम पैरामैग्नेटिक है। कौन सा, लेट्स से FeCl6 देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, FeCl6 ये -3 इसके ऊपर चार्ज है। दूसरा है
H2O6 प्लस 3 चार्ज है। तो दो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आयंस हैं आयरन के। हमें यहां पर बताना है कि ये पुअरली पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, लेस पैरामैग्नेटिक, लेस या पुअरली पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और ये क्या है, बहुत ही स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। तो आयरन यहां पर सेंट्रल मेटल है, और आयरन का जो भाई क्या होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स सी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d में कितना है, जो ये 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आयरन का एटम का है। फिर ये क्या है, Fe3 पॉजिटिव यहां पर होगा, Fe3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, राइट। अब देखिए प्लीज, तो दो तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, 4s से एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। तो हम ये जो आपकी 3d और 4s ऑर्बिटल है, इनको हम देखते हैं यहां पर किसमें, Fe3 पॉजिटिव में 3d, लेट्स से 3d, ये 5 हमारे पास ऑर्बिटल है भाई ऐसे 3d की, 1 2 3 5। ये 4s है यहां पर, ऐसे कर लीजिए, और ये 4p है जो हमने अभी यूज नहीं किया। 4p की 3, हमने 2 दिखाई है बस यहां पर ना, क्लियर। ये देख लीजिए यहां पर, देखो ये हम नहीं दिखा रहे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 में कोई मतलब नहीं है। हमने ये लिया 3d, ये 4s है, ये 4p की अभी खाली है, कुछ नहीं कर रहे हम। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक यहां से गया, ये 5 इलेक्ट्रॉन है यहां पर किसमें, 3d में, Fe3 पॉजिटिव जो हमारा कैटायन है। अब जब ये कंपाउंड बनाएगा ना FeCN6, तो ये Cn जो है, Cn नेगेटिव क्या करेगा, ये Cn नेगेटिव क्या भाई, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और यहां पर जब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके अंदर भेज देगा, या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है किसमें, FeCN6 में। देखिए प्लीज, FeCN6 जब ये आपका बन रहा है 3 नेगेटिव आयन, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हम इसको दिखा रहे हैं ऐसे करके, तो प्लीज 2 3 और 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अंदर धकेल दिए इसने साइनाइड ने, ओके। और यहाँ पर ये पेयरिंग हो गई, अभी 2 ऑर्बिटल खाली है, ये आपका 4s है, राइट, और ये 4p है यहाँ पर 4p। अब यहाँ पर तीनों दिखा दो, हमारे पास जगह बन गया, हमें तीनों दिखा दो। तो 3d 4s 4p, और ये यहाँ पर D2sp3 D2sp3 D2sp3, ये 6 ऑर्बिटल मिलेंगी, ओके। और 6 नई ऑर्बिटल कौन सी बनेंगे, D2sp3, और वहां से क्या 6 क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा, जिसमें यहां पर आयरन की Fe3 पॉजिटिव की 3d में 3d ऑर्बिटल जिन्होंने अभी क्या है हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, एक में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बस। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या, ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, यह कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका पैरामैग्नेटिक वेक्टर बहुत ही कम है, इसका पैरामैग्नेटिक वेक्टर बहुत ही कम है, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हमारे पास क्या है, वाटर से इसका कंपाउंड बनेगा, किससे बनेगा भाई, वाटर के साथ, तब क्या होगा, लेट्स से हम इसको यहीं पे दिखाएंगे प्लीज दोबारा, वाटर के साथ क्या होगा। तो वाटर क्या है, बहुत ही वीक लिगेंड है, ठीक है, वीक लिगेंड है, और वो यहां पर 3d में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकता, ओके प्लीज। अभी हम दिखा देंगे इसको, जो आपको पढ़ना है ना, FeH2O6, राइट, 3 पॉजिटिव, ये जो बनेगा, तो 3d हमारे पास ये है भाई, 3d हम दिखा रहे हैं यहां पर 1 2 3 5, फिर है यहाँ पर ये 4s आपकी 1 है यहाँ पर 4s ऐसे, फिर क्या ये आपकी p आ गई यहाँ पर, ओके 1 2 3, और ये आ गया 4d की हम यहाँ सिर्फ 2 ही दिखा रहे हैं, होती 5 है ये, 3d 4s
4p एंड 4d की हम सिर्फ 2 ही दिखा रहे हैं, प्लीज माइंड इट। अब यहाँ पर 5 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल खाली नहीं है। जब ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो काम करेंगे लिगेंड का, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेज नहीं कर सकता। ओके, फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो यहां से क्या होगा sp3d2, ये अब क्या भाई sp3d2, मतलब बाहर की 4d की जो 2 ऑर्बिटल है वो यहां पर क्या है, इन चारों से मिलके 6 नई ऑर्बिटल बनेगी। कौन सी बनेगी, वो या वो कौन सी sp3d2 जो मैंने पहले ऊपर बताया था, ठीक है, d2 sp3 एक ही बात है वो, कि जैसे मर्जी कह लो, जो हैबिटेट में सिमिलर है, जो ऑर्बिटल्स हैं उनका नेचर सेम है, सिर्फ क्या है अब 3d के बजाय 4d है, या आउटर कॉम्प्लेक्स भी होता है, पहले वाला इनर कॉम्प्लेक्स था, वहां पर क्या है 3d ऑर्बिटल यूज हुई थी, इनर हो जाता है, इसमें ये आउटर हो रही है 4d हो रही है, ये आउटर कॉम्प्लेक्स है। 5 यहां पर क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d में इस कॉम्प्लेक्स आयन में, इसलिए ये क्या है हाईली पैरामैग्नेटिक है, इसका पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर बहुत ही ज्यादा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास क्या है, अब ये थर्ड क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या पूछ रहा है, ये 4 हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दिए हुए ना, तो हमने इन चारों के मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि इन चारों के सॉल्यूशन में से किस में सबसे ज्यादा करंट पास होगा, किस में सबसे कम होगा, सबसे कम वाला, ज्यादा वाला, फिर ज्यादा वाला, फिर ज्यादा, चारों ऐसे इस ऑर्डर में इनको हमें अरेंज करना है। तो किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से करंट जब पास होता है, करंट कितना पास होगा ये डिपेंड करता है कि वहां पर वो कंपाउंड नंबर ऑफ आयंस, तो मोलर कंडक्टेंस जो यहां पर आएगी या मोलर कंडक्टिविटी कह लीजिए, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, ये 2 चीजें होती है भाई, जितने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। फिर नंबर 2 पे फैक्टर आता है कि किसी भी गिवन आयन पे कितना चार्ज है, अगर चार्ज 1 की बजाय 2 है, +1 की बजाय +2 है, तो वहां पर कंडक्टेंस नेचुरली ज्यादा हो जाती है। तो ये 2 चीज हम देखेंगे। तो कंपाउंड्स हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारे पास कंपाउंड्स हैं, दिए इसने KCONS3 NO2 ओके प्लीज। तो इसमें देखिए ये कंपाउंड है भाई NH3NO2 राइट, और ये पूरा ऐसे बन गया आपका ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसको पानी में घोलेंगे, ठीक है, मैं इसको देखिए प्लीज यहीं पे लिखेंगे हम इसको ये दिखा रहे हैं, ये K पॉजिटिव बनेगा इसका, और ये K पॉजिटिव ये दिखा रहा हूं मैं इसको, और ये बन जाएगा ऐसे। तो ये कितना चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, 2 ही आयन बन रहे हैं इसमें, 2 ही आयन बन रहे हैं। दूसरा वाला ये है प्लीज, ठीक है, Cr, दूसरा जो कंपाउंड है NH3 देखिए प्लीज, ये एक ऐसे कंपाउंड है पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिसको पानी में घोलने पर यहाँ पर कोई आयंस नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर 2 थे भाई, यहाँ पर हो गए 0, यहाँ पर हो गए 0। अभी इधर है तीसरा, ओके प्लीज, और ये यहाँ पर है चौथा, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, इसमें भी 2 आयंस बनेंगे। ये जब का Mg वाला देख लीजिए प्लीज, Mg, ठीक है, क्रोमियम का ही है NH3, क्रोमियम NH3, 5 NH3, एक ही है भाई NO2 5,
NO2 5 हो सकता है वो दूसरा वाला भी, हम दिखा दे उसको। तो ये आपका कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है, ये यहाँ पर दूसरा वाला है ये, ठीक है, सारे के सारे ये क्रोमियम के और ये कोबाल्ट का हमारे पास क्या है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है प्लीज, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें +3 चार्ज है, इसमें -3 चार्ज है, इसमें +3 चार्ज है, इसमें -3 चार्ज है, ये वाला। ये +3 कैसे आएगा देखिए प्लीज, यहाँ पर NH3 का 0, NO2 -1 होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये +2 आ रहा है, इसके ऊपर ये 3 है, +6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऐसे एक पे ये कोबाल्ट का है, +3, यहाँ पर ये 2 है प्लीज के। तो इसमें मैक्सिमम आयन ज्यादा है ना, इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसकी कंडक्टेंस क्या है, सबसे कम, फिर इसकी ज्यादा, क्योंकि इसमें 2 आयन आए +1 के, इसमें 2 आयन आएंगे कि ये +2 है, ये +2, फिर इसकी ज्यादा, और सबसे ज्यादा इसकी है कि यहां पर क्या है, ये प्लीज +1 के, यहाँ पर +1 है, ये 3 है, यहाँ पर +2 के 3 है, +2 के, यहाँ पर +2 है, 3 आयन बनेंगे, और यहाँ पर क्या है, ये प्लीज ये -3 है, इसके 2 है, -6 +6, इसमें सबसे ज्यादा आयन्स हैं, और फिर वैलेंसी मैक्सिमम है, चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम, इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, कितने क्या देखना आपने कि जहां नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, पहले आपने देखना नंबर ऑफ आयन्स, अगर नंबर ऑफ आयन्स बराबर आ जाएं, नंबर ऑफ आयन्स बराबर आ जाएं, फिर वैलेंसी देखनी है, जिनकी वैलेंसी ज्यादा है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। जैसे यहाँ पर हो रहा है, इसके भी 2 आयन्स बढ़ रहे हैं, ये K पॉजिटिव और ये कॉम्प्लेक्स आयन है, वो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये Mg2 पॉजिटिव है, इस पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। आयन तो ये भी एक है, ये भी एक है, दूसरा दोनों में क्या है, नंबर ऑफ आयन्स इज इक्वल 2, लेकिन इसमें चार्ज ज्यादा है, तो ये ज्यादा इसकी कंडक्टेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अभी देखिए, जो कॉपर आपका कैटायन है, कॉपर कैटायन ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, बहुत बार आता है प्लीज। कॉपर कैटायन, जो कॉपर कैटायन है, ये जब ये मिलता है ऐसे Cl नेगेटिव आयन से, तो ये आपका ऐसे एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है 2 नेगेटिव वाला। दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड, बट व्हेन Cu2 पॉजिटिव कंबाइन विद लेट्स से 4 नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है, क्या करेंगे, इस तरह का Cu(I4) 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बनता। ये हमें यहां पर डिस्कस करना है, क्यों नहीं बनता। Copper 2 positive cation forms this complex ion with chloride ion, but this copper 2 positive does not form this complex ion with iodide negative ion. Why? तो जब इनको मिलाएंगे हम ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, क्या होगा, ये रिएक्शन रहेगी कि Cu2I2 प्लस I2, इस तरह की रिएक्शन रहेगी। ये कॉपर का स्टेबल आयनिक कंपाउंड बन जाता है, क्या, कॉपर 1 आयोडाइड, यहां से ये 2 लिखा दीजिए, 2 मिल जाएंगे, ऐसे रिएक्शन होगी, इसमें सीधा ये रिएक्शन होगी, एक कॉपर इसे मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। लेकिन जब यहां लेंगे तो इस तरह की रिएक्शन हो जाएगी, और ये आयोडीन बन जाएगा, और ये स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहां से, और क्या बन रहा है, कॉपर +1 बन रहा है ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यहां पर क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूसेस टू कॉपर 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से ऐसा संभव नहीं है, इसमें संभव नहीं है। तो कॉपर को कौन रिड्यूस कर रहा है, आई नेगेटिव आयन, राइट। या कह लीजिए कॉपर 2 पॉजिटिव आयन क्या है, क्या करेगा, कॉपर पॉजिटिव जो आयन है, ऐसे देखिए प्लीज, 2 आई नेगेटिव, ऐसे कर लीजिए, एंड 2 कॉपर 2 पॉजिटिव, ये कॉपर कैटायन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ऐसे 2
Cu पॉजिटिव प्लस I2, और ये दो फिर क्या है, दो आई नेगेटिव दोबारा मिल जाएगा, ये हमारा जो कैटायन है ये बन जाता है। तो कॉपर यहां क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, आयोडीन से ये I2 बन रहा है, दो आई एटम बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद और मिल जाएगा तो I2 बन जाएगा। तो here copper 2 cation is capable of oxidizing I negative ion to I atom, but here this oxidation of Cl negative is not feasible, cannot be performed by copper 2 positive ion. This is the reason. Very important question. तो हमारे पास कोई जब प्लैटिनम का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं NH3 2Cl2, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये अगला क्वेश्चन है। तो ये बताना है ये बहुत ही पुअर कंडक्टर है, हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ये PdNH3 2Cl2, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है, और अभी एक्वा सॉल्यूशन में ये रख लीजिए, इट इज ए वेरी पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। देखिए प्लीज ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है। तो यहां पर जो Cl एक्टिव आयन है वो लिगेंड का काम करते हैं, Cl एक्टिव आयंस एक्ट एज लिगेंड्स, ओके, फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड विद द प्लैटिनम, क्योंकि मेटल है इसके साथ, एंड when we dissolve or when we form this compound, this whole species functions as one molecule, one particle. यहां पर ये I नेगेटिव आयंस पैदा नहीं करता है, सिंपल बात है, इसलिए ये पुअर कंडक्टर है। और ये क्या है, एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही कम होता है। So this compound is a very weak electrolyte, okay, and hence poor conductor of electricity. So these are some questions based on coordination chemistry which are very important and many times or oftenly asked in various exams. Okay, please, thanks.